भाइयों और बहनों, ये बातें खास तौर से याद रखने वाली हैं जिनकी नई शादी हुई हो या जिनकी शादी पहले हो चुकी हो। साथ कैसे रहना है, कैसे हम बिस्तरी करनी है, ये दोनों लिए ज़रूरी है। ये दोनों के लिए एक साझा खुशी है और पति पत्नी दोनों इसके हकदार हैं। मैंने बताया कि पारंपरिक रूप से शरीयत में इसे मर्द का हक माना जाता है जिसे वह किसी भी वक्त मांग सकता है, और इसकी वजह मर्दों के ज़्यादा जज्बाती होने से जुड़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत में मर्द से ज़्यादा शहवत होती है, लेकिन औरत में हया इतनी ज़्यादा होती है कि ये उसे संभाल कर रखती है, जबकि मर्द में ये हिस्सा इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए ये उसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से औरत के लिए आमतौर पर हर 4 दिन में एक बार इसकी ज़रूरत होती है, और अगर ये पूरी न हो तो ये तलाक की वजह बन सकती है। मेरा मानना है कि अगर कोई औरत जज से इस तरह की जिस्मानी नज़दीकी की कमी की शिकायत करे तो जज मर्द को अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी का हुक्म दे सकता है, और इसे हया की कमी नहीं माना जाएगा कि औरत ऐसी मांग करे। इसे गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए इसका चाहना काबिल तारीफ है और यह उसका हक है। ये शादी के मकासद में से एक है, इसलिए अगर वह इस हक को मांगे और उसे नज़रअंदाज किया जा रहा हो तो उसे बेदीन या बेहया औरत नहीं समझा जाएगा। बेडरूम के आदाब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के पास ऊंट की तरह न जाओ, और यह भी फरमाया कि प्यार से बात शुरू करो, जिसे नए दौर की जुबान में फोरप्ले कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है तो आपने फरमाया, बोसा लेना और प्यारी बातें करना। यह आपकी तालीम का हिस्सा था कि औरतों के साथ इस तरह पेश आना चाहिए। इब्न अब्बास ने कहा कि वह अपनी बीवी के लिए सजने संवरने को पसंद करते थे, जैसे वह चाहते थे कि उनकी बीवी उनके लिए सजे। इसका मतलब है खुशबू लगाना, मुंह साफ रखना, अपना ख्याल रखना। ये सब अहम है और मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें नाखून काटना, बालों को साफ रखना, औरत के लिए बालों की चोटी बनाना, मेहंदी लगाना, जिस्म के बाल हटाना, और मर्द औरत दोनों के लिए बगलों और शर्मगाह के बालों को बाकायदगी से साफ रखना शामिल है। सुन्नत के मुताबिक ये कम से कम हर 40 दिन में करना चाहिए। लोग इसमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक सुन्नत है और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि मुसलमानों को इसे करना चाहिए। कपड़े उतारने की इजाज़त दी गई है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस अमल से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने और शैतान से पनाह मांगने की तरगीब दी गई है कि हमें शैतान से दूर रख, और जो तूने हमें अता किया है उसे शैतान से दूर रख, ताकि अगर कोई औलाद हो तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे। खास तौर पर नए शादीशुदा जोड़ों के लिए मर्द को बीवी की फितरी शर्म और हया का ख्याल रखना चाहिए और वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नई होती हैं। नए दौर का एक मसला यह है कि फिल्मों की वजह से लोगों ने वह चीज़ें देख ली है जो सेहतमंद समाजों में कोई मसला नहीं होती थी, लेकिन आज के समाज में लोग ज़रूरत से ज़्यादा देख चुके हैं। मिसाल के तौर पर मेरा 10 साल का बेटा लाइब्रेरी में था और उसने बताया कि एक छोटी लड़की उसे घूर रही थी, जिससे वह परेशान हो गया। रिवायती तौर पर छोटी लड़कियां बालिग होने तक ऐसी हरकतें नहीं करती थीं, और उसके बाद भी ज़्यादातर लड़कियां हया की वजह से ऐसा नहीं करती थीं, लेकिन अब पूरी सकाफ़त उन्हें बेहया बनना सिखा रही है, जो किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। खुशी के लिहाज से मर्द और औरत दोनों के पूरे जिस्म से लुत्फ लेना और खुशी देना जायज़ है, सिवाय मकद के हिस्से के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकद के ज़रिए ताल्लुक़ बनाने को मना किया, और इस बारे में सख्त बातें कहीं कि कौन से लोग ऐसा करते हैं। अगला हक आपसी विरासत का है। मियाँ बीवी के दरमियान विरासत का हक कुरानी हिस्सों के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बीवी के कोई बच्चे न हों तो तुम उसके आधे के वारिस होगे, और अगर बच्चे हो तो चौथाई तुम्हारा होगा, वसीयत या कर्ज की अदायगी के बाद, और उन्हें तुम्हारे छोड़े हुए माल का चौथा हिस्सा मिलेगा अगर तुम्हारे कोई बच्चे न हों, और अगर बच्चे हो तो 8वां हिस्सा वसीयत के बाद। इस फर्क की एक वजह यह है कि जब बच्चे हों तो उनकी कानूनी जिम्मेदारी मां की देखभाल की होती है। विरासत के तमाम कानूनों में यह कभी नहीं समझा गया कि मर्द को ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वह बेहतर है। ये खालिस तौर पर माशी आर्थिक लिहाज से देखा जाता है कि मर्द की जिम्मेदारियां औरत से ज़्यादा होती हैं।
कुछ सूरतों में औरतें मर्द रिश्तेदारों से ज़्यादा विरासत ले सकती हैं, लेकिन आमतौर पर मर्द को ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, जबकि औरत का माल उसके अपने इख्तियार में होता है।